अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई टेक में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से इसी 6 साल वाले कानून के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये कानून कब से लागू होगा, और कुछ लोग तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये कानून हाउस ड्राइवर्स के ऊपर भी लागू होगा या सिर्फ कंपनियों में काम करने वाले लोगों के ऊपर लागू होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये कानून आखिर कब से लागू होगा और किन किन लोगों के ऊपर लागू होगा। इसीलिए आपको देखना होगा वीडियो को एंड तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक स्काई टेक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक हमेशा पहुंचती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सऊदी अरब की शूरा काउंसिल है उसने एक प्रपोज़ल रखा था, और इस प्रपोज़ल में बताया गया था कि जो सऊदी अरब में फॉरेनर्स काम करते हैं, जो गैर मुल्की काम करते हैं, तो उन लोगों के इकामा की जो लिमिट है उसको 6 साल तक के फिक्स कर दिया जाए। 6 साल के बाद अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को फिर से सऊदी अरब में काम करना है तो वो फाइनल एग्जिट जाकर नए वीज़े पर आएगा, तभी काम कर पाएगा। ऐसा एक प्रपोज़ल सऊदी की शूरा काउंसिल की तरफ से रखा गया था। तो अब इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि ये किन किन लोगों के ऊपर लागू होगा, क्योंकि जो सऊदी की शूरा काउंसिल है उसने फॉरेनर्स की बात की है। अब फॉरेनर्स में सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वो हाउस ड्राइवर हो, चाहे वो कंपनियों में काम करने वाले लोग हों, वर्षा में या फिर मोससा में, कहीं भी आप काम करते हैं। तो अगर ये कानून इम्प्लीमेंट में आता है इसी तरह से, तो फिर सभी के ऊपर लागू होगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ हाउस ड्राइवर के ऊपर लागू होगा या फिर सिर्फ कंपनियों में काम करने वाले लोगों के ऊपर लागू होगा। इसमें बात की गई है फॉरेनर्स की, जिसमें सभी लोग आ जाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये कानून सऊदी अरब में कब से लागू होगा। दोस्तों, इस बात को जानने के लिए कि आखिर ये कानून कब से लागू होगा, आपको ये जानना ज़रूरी है कि सऊदी की शूरा काउंसिल आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। और इस बात को जानने के लिए एक बड़ा ही आसान तरीका ये है कि जैसे कि इंडिया की पार्लियामेंट है और इंडिया में कोई नया कानून लाना है, तो जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनमें आपस में बातचीत होती है और जिस चीज़ के ऊपर बहुमत होता है उस चीज़ को लगा दी जाती है। ठीक उसी तरह से सऊदी अरब में शूरा काउंसिल है। अब शूरा काउंसिल में 150 मेंबर हैं। 150 मेंबर मिल के कोई एक प्रपोज़ल लेते हैं, किसी चीज़ के ऊपर डिबेट करके कोई एक डिसीज़न लेते हैं और उसको सऊदी के किंग के पास लेके जाते हैं। अगर सऊदी का किंग उसको देखता है, हाँ ये ठीक है, साइन कर देता है, तो वो चीज़ सऊदी अरब में इम्प्लीमेंट में आ जाती है, लागू हो जाती है। अगर सऊदी का किंग ये कहता है कि नहीं, इसमें कुछ चेंजिंग की जाए या फिर इसको अभी नहीं लागू करने की ज़रूरत है, तो फिर वो लागू नहीं किया जाता है। तो इससे मतलब साफ है कि अभी किसी को ये बात नहीं पता है कि ये कानून कब से लागू होगा और इसके ऊपर आखिरी फैसला आना अभी बाकी है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि सऊदी की शूरा काउंसिल की तरफ से ऐसा कोई प्रपोज़ल रखा गया हो। सन 2015 में और सन 2014 में ऐसा एक और प्रपोज़ल रखा जा चुका है जिसमें 8 साल की लिमिट तय की गई थी, और अब 2022 में फिर से ये एक नया प्रपोज़ल रखा गया है। इसके अलावा 40 साल और 45 साल वाले कुछ प्रपोज़ल रखे जा चुके हैं, सब के सब कैंसिल होते चले गए हैं। इंशाल्लाह ये प्रपोज़ल भी कैंसिल हो जाएगा और ये थोड़ी सी जो परेशानी होने वाली है इंशाल्लाह वो भी नहीं होगी। और रही बात इस बात की कि ये कानून सिर्फ हाउस ड्राइवर के ऊपर लागू होगा या सिर्फ कंपनियों में काम करने वाले लोगों के ऊपर लागू होगा, तो ये आखिरी फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है जो प्रपोज़ल रखा गया है सऊदी के किंग के पास, वो कह दे कि इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दो और जो हाउस ड्राइवर हैं उनको इसमें से निकाल दो और सिर्फ कंपनियों में काम करने वाले लोगों के ऊपर रखो, या फिर सिर्फ हाउस ड्राइवर के ऊपर रखो, कंपनियों में काम करने वाले लोग इस कानून के अंडर में नहीं आएंगे। तो फिर इसमें चेंजिंग भी की जा सकती है। तो आखिरी फैसला जब तक नहीं आता है तो कोई ये नहीं कह सकता है कि यह कानून किसके ऊपर लागू होगा और कब से लागू होगा। और मान लेते हैं कि ये कानून लागू भी हो जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है नहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी और कोई भी कफील ये नहीं चाहेगा कि उसका जो एक्सपीरियंस वर्कर है वो घर जाए और उसकी जगह पर वो नया वर्कर लेके आए। मान लीजिए कि आपकी कंपनी या फिर आपका कफील आपसे एकदम घुल मिल चुका है और आप उसका काम ठीक से कर रहे हैं, तो फिर वो दोबारा यही चाहेगा कि आप ही उसके पास काम करें। लेकिन हाँ, एक बात हम मान सकते हैं कि थोड़ी परेशानी ये ज़रूर हो जाएगी कि आप घर जाएंगे, फिर मेडिकल करा के एक नया वीज़ा स्टाम्प कराएंगे, उसके बाद फिर से सऊदी आएंगे, तो फिर उसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा ज़रूर लग सकता है। और वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोरोना के टाइम पर लोग 2 लाख 2.5 लाख तक लगा के छुट्टी से ही वापस आए हैं। तो फिर अगर कुछ पैसा ज़्यादा लग भी जाता है तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, दिक्कत तो हो ही जाएगी अगर ये कानून इम्प्लीमेंट में आता है, यानी कि अगर लागू किया जाता है
तो फिलहाल आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये कानून लागू नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।